वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ ट्रांसफेक्शन। ट्रांसफेक्शन क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सेल्स के अंदर डेलिबरेटली जो है वो डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। और वो अगर डीएनए का पार्ट बन जाता है तो उसको हम स्टेबल ट्रांसफेक्शन कहते हैं, और अगर वो सेपरेट रहते हैं उसको हम ट्रांजिएंट ट्रांसफेक्शन कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम डेलिबरेटली जो है वो डीएनए या आरएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं सेल के अंदर, और इसके सेल को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम जो है पोर्स क्रिएट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से डीएनए अंदर जाता है। ठीक है। तो उसके लिए हम कई कई तरह के मेथड यूज़ करते हैं, फिजिकल और केमिकल मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है। केमिकल मेथड में हम लिपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफेक्शन करते हैं या लिपोफेक्शन की वजह से ट्रांसफेक्शन करते हैं। तो डिफरेंट मेथड है जो जिसके ज़रिए हम, इसके अलावा इलेक्ट्रोपोरेशन है, वायरस की वजह से हम करते हैं, वायरस के साथ डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर आप फिज़िकल मेथड यूज़ करते हैं जिसमें माइक्रो इंजेक्शन है या वो गन मेथड है, और उसके ज़रिए हम करते हैं। तो लिपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफेक्शन में क्या होता है कि आप लिपोसोम बनाते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके अंदर डीएनए को पैक कर देते हैं, तो वो मेम्ब्रेन के साथ आकर लगता है, फिर इसकी एंडोसाइटोसिस होती है, और फिर अंदर जाके वो जाके डीएनए का पार्ट बन जाता है। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होती है कि आप हाई वोल्टेज पल्स क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से मेम्ब्रेन ओपन होती है और डीएनए चला जाता है अंदर। ठीक है। और वो फिर देता है। ये फिजिकल मेथड है पार्टिकल बम्बारमेंट, इसकी डिटेल आगे आएगी। जिस तरह एक गन के अंदर हम एक मैगजीन लगाते हैं तो वो फिर उसको फायर करते हैं तो वो जाके टारगेट को हिट करती है। ठीक है। इसी तरह ये जो आपका ये मैगज़ीन है, ठीक है, जिसके ऊपर हम ये जो आपका गोल्ड के अंदर डीएनए या गोल्ड पार्टिकल के डीएनए या टंगस्टन पार्टिकल के ऊपर डीएनए लगा के ये मैगज़ीन में हम फिल कर देते हैं। ठीक है। और इसको फिर हम ये जो गन के ऊपर लगा देते हैं, तो फिर यहाँ पे हमारा टारगेट होता है और वहाँ पे हम उसको डिलीवर करते हैं। टर्मिनोलॉजी ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रांसफेक्शन क्या होती है। दिस टर्म इज रिजर्व टू डिस्क्राइब नावल जीन डिलीवरी मेथड इन यूकैरियोटिक इन एनिमल सेल्स। ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी डिटेल में हम कर चुके हैं और उसका लेक्चर पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, वो दे सकते हैं आप। ट्रांसडक्शन और इंजेक्शन ये भी बड़ी डिटेल में हम कर चुके हैं, वायरसेस के थ्रू किस तरह होती है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफेक्शन क्या है, क्या होती हैं? एक ट्रांजिएंट ट्रांसफेक्शन है और दूसरी आपके पास स्टेबल ट्रांसफेक्शन है। दोनों के अंदर आप डिफरेंस क्या कहते हैं कि डिफरेंस बिल्कुल सिमिलर है, ये आपको याद होने चाहिए। ट्रांजिएंट ट्रांसफेक्शन क्या होती है और स्टेबल ट्रांसफेक्शन होती है, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहला डिफरेंस है ट्रांजिएंट ट्रांसफेक्शन और स्टेबल ट्रांसफेक्शन में। Transfected DNA is not integrated into the genome but remain in the nucleus। यानी कि वो डीएनए का पार्ट नहीं बनता होस्ट के डीएनए का, बल्कि वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है स्टेबल ट्रांसफेक्शन में, ट्रांसफेक्टेड डीएनए इंटीग्रेट इनटू द जीनोम, और अगर ये जीनोम का पार्ट बन गया तो इसका मतलब है नस्ल दर नस्ल भी ये पास आउट होगा, करेक्टरिस्टिक्स भी उसके पास होंगे। ट्रांसफेक्टेड जेनेटिक मटेरियल इज नॉट पास्ड ऑन टू द प्रोजनी। ये आपको मैं, क्योंकि ये सेपरेट रहता है डीएनए का पार्ट नहीं बनता, तो ये फिर प्रोजनी के अंदर ये नहीं जाएगा। जेनेटिक अल्टरेशन इज नॉट परमानेंट। ट्रांसफेक्टेड आगे क्या है? स्टेबल। ट्रांसफेक्टेड जेनेटिक मटेरियल इज कैरीड स्टेबली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जेनेटिक अल्टरेशन इज परमानेंट। इसमें क्या होता है कि ये क्योंकि डीएनए का पार्ट बन गया है, तो ये डीएनए का पार्ट बन गया तो ये जनरेशन टू जनरेशन आगे जाएगा। क्योंकि ये डीएनए का पार्ट नहीं बनता, इसलिए इसके लिए डज नॉट रिक्वायर्ड सिलेक्शन। ठीक है।
लेकिन इसमें हमें पता चलना चाहिए कि ये पार्ट बन गया है तो किस तरह का पार्ट बना है, तो उसके लिए हमें सिलेक्टिव स्क्रीनिंग चाहिए होती है फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्टेबल ट्रांसफेक्शन, कि किस सेल्स के अंदर ये स्टेबल ट्रांसफेक्शन हुई है और किस में नहीं हुई। Both DNA vector and RNA can be used for transient ट्रांसफेक्शन। इसमें डीएनए वाले वेक्टर भी यूज कर सकते हैं और आरएनए को भी यूज कर सकते हैं। Only DNA vector can be used for stable transfection. RNA by itself cannot be stably introduced into the cell. वो stable भी नहीं होता, इसके ऊपर न्यूक्लियस का अटैक जल्दी हो जाता है। High copy number of transfected genetic material result in high level of protein expression. जितनी ज़्यादा ट्रांसफेक्शन होगी, ट्रांजिएंट ट्रांसफेक्शन होगी, उतना हाई नंबर प्रोड्यूस होगा और उतना हाई लेवल ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेशन होगा। लेकिन इसमें लो एक्सप्रेशन होता है। सिंगल और लो कॉपी नंबर ऑफ स्टेबली इंटीग्रेटेड डीएनए रिजल्ट इन लोअर लेवल ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेशन, क्योंकि ये ज़्यादा जो है ना सेपरेट फॉर्म में रह सकता है, तो इसमें एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा। सेल्स आर टिपिकली हार्वेस्टेड विद इन 24 to 96 आवर्स ऑफ ट्रांसफेक्शन। इसमें 24 से 96 आवर्स लग सकते हैं, यानी कि 1 से 4 दिन लग सकते हैं। रिक्वायर्ड 2 to 3 वीक्स, ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है और इसमें स्टेप भी बहुत ज़्यादा होते हैं। रिक्वायर्ड 2 to 3 वीक्स ऑफ सिलेक्शन फॉर द आइसोलेशन ऑफ स्टेबली ट्रांसफेक्शन कॉलोनीज, के हमें पता चल जाए कि ये इसमें वाकई डीएनए का पार्ट बन गया, तो उसके लिए आपको 2 से 3 वीक इंतजार करना पड़ता है। Generally not suitable for studies using vector with the inducible promoter, suitable for study using vector with the inducible promoter, क्योंकि उसने डीएनए का पार्ट बनना होता है। तो फैक्टर इन्फ्लुएंस द ट्रांसफेक्शन एफिशिएंसी, इसमें सेल टाइप है कि सेल जो है हार्ड है या सॉफ्ट है, सेल हेल्थ है, अगर वो हेल्दी है तो जल्दी हो जाएगी। कन्फ्लुएंसी है, ठीक है, सीरम है, टाइम है कि कितना टाइम लेता है ट्रांसफेक्शन में। डीएनए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ये ट्रांसफेक्शन एफिशिएंसी को अफेक्ट करती है। ट्रांसफेक्शन वर्क फ्लो में क्या आपने टिश्यू काउंट कर लिए सेल के, रिसस्पेंड किए जो है सेल्स इन इलेक्ट्रोपोरेशन बफर के अंदर, फिर न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए ऐड किया, फिर ट्रांसफेक्शन हो गई, उसको आपने कल्चर किया प्लेट के और ऊपर, तो उसका एनालिसिस किया, वाकई ट्रांसफेक्शन हो गया। तो जो एनालिसिस हो सकता है, पहला एनालिसिस होगा माइक्रोस्कोपी। आगे आपने प्रोटीन एक्सप्रेशन चेक करना है, तो कौन सी प्रोटीन बन रही है, जो आपने नया जीन डाला है, तो रिपोर्टर जीन से जो प्रोटीन बन रही होगी उसको आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग के साथ डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन में क्या होगा कि आप फ्लो साइटोमेट्री से डीएनए लेके फिर उसका रियल टाइम पीसीआर करके उसका एक्सप्रेशन चेक कर लें। कॉमन ट्रांसफेक्शन मेथड रीजेंट या केमिकल बेस्ड मेथड में क्या है, लिपोसोम वाला मेथड है, कैल्शियम फास्फेट वाला मेथड है, केटाइनिक पॉलीमर वाला मेथड है, DEAE डेक्सटेन। इसको DE को क्या कहते हैं, इसको डाई इथाइल अमाइनो अथाइल डेक्सटेन कहेंगे, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। मैग्नेटिक मीडिएटेड ट्रांसफेक्शन एक्टिवेटेड डेंड्रीमर्स ट्रांसफेक्शन। इस फिजिकल में क्या है, इलेक्ट्रोपोरेशन है, माइक्रो इंजेक्शन है, बायोलिस्टिक पार्टिकल डिलीवरी है, लेजर फैक्शन है। बायोलॉजिकल बेस्ड मेथड में वायरस के जरिए आप डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। रीजेंट या केमिकल बेस्ड में ये है कि जो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले है आपका केटाइनिक लिपिड्स। ठीक है, कि जो केटाइनिक लिपिड्स हैं वो माइसिली बनाते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर डीएनए पैक होता है। ठीक है, और जो माइसिली बनाते हैं मोस्टली लिपिड, वो ये पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। और दूसरा इसमें एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट लिपिड होता है जिसको एल डाई ओलाइल फास्फोटाइडल एथिलमीन कहते हैं।
ये उसको न्यूट्रल कैरेक्टरिस्टिक देता है, साथ में कैटायनिक लिपिड अटैच होते हैं। वो कैटायनिक लिपिड कौन कौन से हैं उसको हम आगे डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो लिपोसोम बनता है इसके अंदर हम डीएनए पैक कर देते हैं और वो डीएनए फिर मेम्ब्रेन के साथ लगता है। मेम्ब्रेन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड का जो हेड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और केटाइनिक लिपिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दोनों में इंट्रैक्शन होती है, फिर एंडोसाइटोसिस होती है। एंडोसाइटोसिस के जरिए फिर डीएनए अंदर चला जाता है और जाके डीएनए के साथ लग, ये आप देखें ये डीएनए है और ये आपके पास लिपोसोम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये लिपोसोम बना, ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ जिसके ऊपर ये फास्फोलिपिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज आके लगता है। तो ये क्या एंडोसाइटोसिस होगी। एंडोसाइटोसिस में दो तरह की होती हैं, एक तो ये एंडोसोम विद लिपिड मिक्सिंग एस्केप फ्रॉम एंडोसोम। ये अगर एंडोसोम से एस्केप कर गया तो फिर तो डीएनए की डाइजेशन नहीं होगी, तो ये जाके फिर न्यूक्लियस में जाके डीएनए का पार्ट बन जाता है। लेकिन अगर ये लिपोसोम के साथ उसका पार्ट बन जाता है तो लाइसोसोम इसको डाइजेस्ट कर देंगे। एडवांटेजेस क्या हैं लिपोसोम वाले मेथड से, ठीक है। लिपोसोम वाले मेथड से जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो डिलीवर्ड न्यूक्लिक एसिड हैं विद हायर एफिशिएंसी से डिलीवर होते हैं। इजी टू यूज, मिनिमल स्टेप रिक्वायर्ड, वर्क इन वाइड वैरायटी ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूज can be used for in vivo transfer of DNA and RNA to animals and humans. सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ डीएनए ऑफ ऑल साइजेस, इसमें बड़ा है, छोटा है, मोटा है, जो भी डीएनए है वो ट्रांसफर हो सकता है बाय लिपोसोम मेथड। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, नॉट एप्लीकेबल टू ऑल सेल टाइप्स, क्योंकि बाद में मेम्ब्रेन के ऊपर प्योर नेगेटिव चार्ज जो है वो डिफरेंट होता है। लो एफिशिएंसी इन मोस्ट प्राइमरी सेल्स, ठीक है, मोस्टली जो सेल्स होते हैं उसमें एफिशिएंसी इसकी थोड़ी बहुत लो होती है। दूसरा है हमारे पास कैल्शियम फास्फेट वाला मेथड, ये वैंडर एब ने डिस्कवर किया था 1973 के अंदर। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें क्या है डीएनए मिक्स विद कैल्शियम क्लोराइड, ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हुए हैं। Addition to the buffer saline phosphate solution and incubating at room temperature, formation of DNA calcium phosphate co-precipitate which adhere to the cell membrane, uptake presumptively by endocytosis or phagocytosis। इसमें क्या होता है डीएनए के कैल्शियम के साथ लग के ये सेल के साथ जाके लग जाता है, प्रेसिपिटेट करके सेल के ऊपर लग जाता है, फिर इसकी एंडोसाइटोसिस हो जाती है और एंडोसाइटोसिस के जरिए फिर ये डीएनए के न्यूक्लियस का भी पार्ट बन सकता है और उसकी डाइजेशन भी हो सकती है। एडवांटेजेस क्या है, इजीली अवेलेबल, इनएक्सपेंसिव है, कैन बी अप्लाइड टू वाइड रेंज ऑफ सेल टाइप्स, कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांजिएंट एंड स्टेबल ट्रांसफेक्शन। कैल्शियम फास्फेट अपीयर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंट्रासेलुलर एंड सीरम न्यूक्लियस। कैल्शियम फास्फेट का क्या रोल होता है, ये न्यूक्लियस के अटैक से बचाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, नॉट सूटेड फॉर इन विवो जीन ट्रांसफर टू होल एनिमल्स, यानी कि पूरे एनिमल्स के अंदर इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, सिर्फ सेल्स के अंदर कर सकते हैं। साइज एंड क्वालिटी ऑफ प्रेसिपिटेट आर क्रूशियल टू सक्सेस ऑफ ट्रांसफेक्शन। इसमें मोस्टली टॉक्सिसिटी हो सकती है, स्पेशली टू प्राइमरी सेल्स। इट्स सेंसिटिविटी टू स्लाइड चेंजेस इन पीएच, टेम्परेचर एंड बफर सॉल्ट कंसंट्रेशन। केटाइनिक पॉलीमर के जो होते हैं, केटाइनिक पॉलीमर में जो दो चीज़ें ज़्यादातर होती हैं वो इनके ऊपर केटाइनिक जो है मालिक्यूल्स का होना। केटाइनिक मालिक्यूल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। केटाइनिक पॉलीमर डिफर फ्रॉम केटाइनिक लिपिड इन दैट दे डू नॉट कंटेन हाइड्रोफोबिक मैट्री एंड दे आर कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। इसमें ये है हाइड्रोफोबिक टेल्स नहीं होती, जिस तरह वो हमारा लिपोसोम के अंदर हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं। केटाइनिक पॉलीमर नेचुरली सिंथेसाइज लेंथ और ज्योमेट्री के लिहाज से बड़े बड़े होते हैं। इनमें क्या क्या एग्जांपल हैं, इसमें पॉलीब्रीन है, पॉलीथाइलिन
मिथाइलिन अमीन होते हैं और डेंड्रीमर्स होते हैं। इनके ऊपर सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एबिलिटी ऑफ कैटायनिक पॉलीमर मोर एफिशिएंटली कंडेंस डीएनए। कैटायनिक पॉलीमर कैन नॉट रिलीज देयर डीएनए लोड इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपके कैटायनिक पॉलीमर हैं, इनके साथ डीएनए लगा। ठीक है, ये आप देखें, ये डीएनए लग के ये एक राउंड सा स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीप्लेक्सेस बाय कैटायनिक पॉलीमर एंड डीएनए बाइंडिंग। ठीक है, सबसे पहला मरला ये होता है। दूसरा मरला क्या होता है? अपटेक ऑफ पॉलीप्लेक्सेस बाय एब्जॉर्प्टिव और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये मोस्टली रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है। ये जो आपके कैटायनिक पॉलीमर होते हैं, ये ज़्यादातर इनके ऊपर जो रिसेप्टर लगे होते हैं, ये सेल से रिलेटेड रिसेप्टर लगे होते हैं, जो कि इसकी एंडोसाइटोसिस करवाते हैं। ठीक है, तो ये अगर एंडोसोम से बच जाता है तो ये तो फिर न्यूक्लियस में जाके डीएनए का पार्ट बन जाता है। लेकिन अगर एंडोसोम के इसके साथ लग जाएगा तो क्या होगा? डाइजेशन होगी, लाइसोसोम से डीएनए डिग्रेड हो जाएगा। तो जो बच जाएंगे वो न्यूक्लियस में जाएंगे और वहाँ पे ट्रांसफेक्शन करेंगे। ये आप देखें, ये स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जो मेम्ब्रेन के स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ लगते हैं और इसको रिकॉग्नाइज करके डीएनए को अंदर ले जाते हैं। डेंड्रीमर्स क्या हैं? डेंड्रीमर आर हाईली ब्रांच्ड ग्लोबुलर मैक्रोमॉलिक्यूल दैट आर कैपेबल आर इंटरेक्टेड विद डीएनए टू फॉर्म स्मॉल कॉम्प्लेक्सेस। और ये डेंड्रीमर्स जो होते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज माइनो ग्रुप, इनके बहुत से माइनो ग्रुप जो होते हैं ना साइडों के ऊपर, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑन द सरफेस ऑफ द डेंड्रीमर मॉलिक्यूल interact with the negatively charged DNA molecule to form DNA dendrimer complex bound to the cell membrane। और उसके बाद ये इसकी एंडोसाइटोसिस हो जाती है और उसके बाद ये डीएनए न्यूक्लियस का पार्ट बन जाता है। माइनो ग्रुप ऑन द डेंड्रीमर दैट आर अनप्रोटेड एट द न्यूट्रल pH कैन बिकम protonated in the acidic environment of the endosome. This lead to the buffering of the endosome, which inhibit the pH dependent endosome nucleases। डेनिमर आर स्टेबल इन बायोलॉजिकल लिक्विड एंड नॉट सेंसिटिव टू टेम्परेचर। इसलिए ये टेम्परेचर चेंज को इतना इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता, इसलिए इसकी एफिशिएंसी जो है ट्रांसफेक्शन की वो ज़्यादा आती है। होवेवर डेंड्रीमर आल्सो द डाउन साइड ऑफ द डेंड्रीमर्स नॉट बायोलॉजिकल बायोडिग्रेडेबल एंड मे कॉज सिग्निफिकेंट साइटोटॉक्सिसिटी। ये क्योंकि ये नॉन डिग्रेडेबल होते हैं तो ये टॉक्सिसिटी काज कर सकते हैं सेल जिसमें ट्रांसफेक्शन कर रहे हैं। ये मेथड है जिसमें डाई इथाइलिन अमाइनो इथाइल डेक्सट्रिन यूज करते हैं। ये वाज द फर्स्ट नॉन वायरल ट्रांसफेक्शन मेथड वेरीफाइड बाय वेरी एंड पेगेनो इन 1965। ठीक है, ये भी कैटायनिक पॉलीमर है और प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल है, जो हम कैटायनिक पॉलीमर के डेंड्रीमर के कर चुके हैं उसकी तरह का इसका प्रिंसिपल है। डीएनए मिक्स में ये पॉजिटिविटी चार्ज पॉलीमर के साथ मिक्स होता है तो ये कम्प्लेक्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन के साथ मिलता है, एंडोसाइटोसिस होती है। और इसका दूसरा काम क्या होता है? ये जो DEAE डेक्सट्रिन होता है, ये ऑस्मोटिक शॉक प्रोड्यूस करता है इंड्यूस बाय DMSO और ग्लाइसरोल। अपटेक प्रिजम्बली बाय एंडोसाइटोसिस, ये एंडोसाइटोसिस के जरिए अंदर चला जाता है। एडवांटेजेस क्या है? इनएक्सपेंसिव है, इजी टू परफॉर्म, क्विक होता है, कैन बी अप्लाई टू वाइड रेंज ऑफ सेल टाइप्स, लो कॉस्ट होती है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन, ये जो है इसकी पॉलीमर की ये टॉक्सिसिटी काज करता है। ट्रांसफेक्शन एफिशिएंसी विल वेरी विद द सेल टाइप, कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांजिएंट ट्रांसफेक्शन, टिपिकली प्रोड्यूस लेस देन 10% डिलीवरी इन प्राइमरी सेल्स। ये आप देख सकते हैं, ये डीएनए है, इसके ऊपर पॉलीमर लग गया है और ये एंडोसाइटोसिस हुई है, फिर ये न्यूक्लियस का पार्ट बन गया है। तो ये जिनके साथ जो तो एंडोसोम से एस्केप कर देंगे वो डीएनए जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, जो
एंडोसोम के साथ लग गया वो उसकी डिग्रेडेशन होगी, तो डिग्रेडेशन का मतलब है नो एक्सप्रेशन, डिग्रेडेशन वाला जो है वो एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर चला जाएगा। ठीक है। दूसरा अगला मेथड है मैग्नेटिक या मैग्नेट मीडिएटेड ट्रांसफेक्शन, जिसको मैग्नी मैग्नीटो ट्रांसफेक्शन भी कहते हैं। Magnet mediated transfection to deliver DNA into the target cells। ठीक है, इसमें मैग्नेट्स यूज करते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर फर्स्ट एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक नैनोपार्टिकल्स। DNA are bound to the magnetic nanoparticle which then move from the media to the cell surface by applying magnetic field। जो magnetic field अप्लाई करते हैं तो वो फिर जो है डीएनए को साथ ले जाता है सेल के। Plasmid DNA or small nuclear RNA is attached to magnetic nanoparticle and incubated in the cell culture। An oscillating magnetic ray below the surface of the cell culture plate pulls the particle into the contact with the cell membrane। जो मैग्नेटिक पावर क्रिएट होती है वो सेल से के साथ जाके लग जाती है। ड्रैग द पार्टिकल फ्रॉम साइड टू साइड द सेल, और मैकेनिकली स्टिमुलेट करता है एंडोसाइटोसिस बाय मैग्नेटिक फोर्स के जरिए। वंस द पार्टिकल डीएनए complex is endositosed, proton sponge effect the rupture of the endosome releasing the DNA which transcribe the target protein। ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये मैग्नेटिक है, ये सेल के ऊपर लगा, इसने यहाँ पे साइड टू साइड देखा कि कहाँ पे एंडोसाइटोसिस हो सकती है। फिर इसकी एंडोसाइटोसिस होगी, प्रोटॉन अंदर से बाहर से अंदर आए तो जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस के अटैक से बच गए। फिर क्या हुआ, ये एंडोसोम चला गया न्यूक्लियस सॉरी डीएनए चला गया न्यूक्लियस के अंदर, और ये जो आपका मैग्नेटिक है ये बाहर ही है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के अंदर, और यहाँ पे ये प्रोटीन एक्सप्रेशन है शो करेगा। ठीक है, ये डीएनए है, से फिर मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होगा, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म के अंदर जाके प्रोड्यूस होगी। एडवांटेजेस क्या है इसके, रैपिड है, इंक्रीज ट्रांसफेक्शन एफिशिएंसी बाय डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर लो अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हाई ट्रांसफेक्शन रेट फॉर adhering mammalian cell types and primary cell culture can be also be performed in the presence of serum। Disadvantages क्या है, require adhering cell suspension cell need to be mobilized on a centrifuge। ये आपके पास फिजिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में सबसे पहले है आपका जीन गन है, और दूसरे बायोलिस्टिक मेटल हैं। इन दिस मेथड नेकेड डीएनए इज डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द सेल बाय एक्सप्लॉइटिंग ए फिजिकल फोर्स। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रोपोरेशन, जिसमें आप करंट की वेरिएशन देती हैं जिसकी वजह से एक्वापोरन जो है वो ओपन होते हैं और वहाँ से डीएनए फिर चला जाता है सेल के अंदर। Electroporation was first reported for gene transfer study in the mouse cells। This technique is often used for the cell types such as plant protoplasm। Electroporation uses the electrical pulse to create a temporary pore in the cell membrane through which substances like nucleic acids can pass into cells। More modern instruments successful transfer of DNA and RNA to primary and stem cells। तो ये आप देख सकते हैं, आपने एक इलेक्ट्रोपोरेशन जो है हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जिसकी वजह से पोर प्रोड्यूस हुए, और उन पोर से डीएनए जो है वो अंदर चला गया और जाके इसने ट्रांसफेक्शन की। एडवांटेजेस क्या है, फास्ट है, डज नॉट सीम टू अल्टर द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द टारगेट सेल, इजी टू परफॉर्म, हाई एफिशिएंसी, कैन बी अप्लाइड टू ट्रांजिएंट एंड स्टेबल ट्रांसफेक्शन, ए वाइड रेंज ऑफ सेल टाइप। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें सेल की मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, डेथ ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आप हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो डेथ का चांस, सेल डेथ का चांस ज़्यादा होते हैं। लो एफिशिएंसी इन प्राइमरी सेल्स एंड हाई मोर्टेलिटी रेट काज्ड बाय हाई वोल्टेज पल्स आर ओनली पार्शली सक्सेसफुल मेम्ब्रेन रिपेयर। सेल सीक्वेंसिंग, ये भी एक सीक्वेंस स्क्वीजिंग सॉरी सेल स्क्वीजिंग का मतलब होता है स्क्वीज करके सेल का साइज इतना कम कर देना कि वो बस्ट हो जाए, उनमें पोर्स बन जाए।
जब पोर्स मान जाएंगे तो डीएनए अंदर चला जाएगा और वहाँ पे ये ट्रांजिएंट या स्टेबल ट्रांसफेक्शन करेगा। तो ये आप देखें, ये सेल है, ऊपर आपका टारगेटेड मटेरियल है, ये स्क्वीज किया, स्क्वीज करने से ये इसकी मेम्ब्रेन टूटी, मेम्ब्रेन के टूटने से जो डीएनए है वो अंदर चला गया और वहाँ पे ट्रांसफेक्शन हो गई। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, हम डायमीटर काम करते हैं 30 to 80% तो होल क्रिएट होते हैं और उससे के ज़रिए फिर जो डीएनए अंदर चला जाता है। डीएनए को अंदर करने के लिए हम कार्बन नैनो ट्यूब यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल न्यूक्लियो आरएनए यूज़ कर सकते हैं और अदर सेल टाइप्स कर सकते हैं। ये आप देखते हैं स्क्वीजिंग हुई और डीएनए जो आपका सेल है वो टूटा और उसकी मेम्ब्रेन से डीएनए अंदर चला गया। बायोलिस्टिक पार्टिकल, इसमें वो आपका गोल्ड पार्टिकल या टंगस्टन पार्टिकल के ऊपर आप डीएनए लगाते हैं और फिर उसको डिलीवर कर देते हैं जीन गन के ज़रिए अपने टारगेट के अंदर। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये आप इसमें जो PDS 1000 हीलियम बायोलिस्टिक पार्टिकल डिलीवरी सिस्टम भी है, इसमें डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल लेते हैं हम। ठीक है, और उसको लोड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसमें हाई प्रेशर हीलियम भी देते हैं जो कि उसको वैक्यूम प्रोवाइड करती है, आगे वैक्यूम पंप के लिए फिर ये जो डीएनए पार्टिकल हैं वो बड़ी फोर्स से जाके अपने सेल का पार्ट बन जाते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? सिंपल रैपर टेक्निक, सेल टाइप इंडिपेंडेंट, यूजेस स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए, can deliver large amount of DNA, require little manipulation of cell, high reproducibility, efficiency low होती है disadvantages में, require the preparation of micro particles, instrumental cost बहुत ज़्यादा होती है गोल्ड पार्टिकल जो यूज करते हैं, cause physical damage to the sample और साइटोटॉक्सिसिटी और मॉर्टेलिटी ज़्यादा हो सकती है। माइक्रो इंजेक्शन ये सबसे सिंपल है, deliver nucleic acid into the cytoplasm or nucleus one cell at a time by means of a fine needle। ये एक फाइन नीडल के जरिए आप डीएनए सॉल्यूशन को न्यूक्लियस या सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। देयरफॉर दिस मेथड इज लिमिटेड टू ex vivo applications such as the transfer of gene into the oocyte to engineer transgenic animal or deliver artificial chromosome। एडवांटेजेस क्या हैं? तो frequency of stable integration of DNA is far better as compared to other physical method is effective in transforming a primary cell. The DNA injected in the process is subjected to the less extensive modification used to transfer DNA to the embryonic stem cells and are used to produce transgenic organism। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्टली है, स्केल्ड पर्सनल रिक्वायर्ड मेथड इज यूजफुल फॉर प्रोटोप्लास्ट एंड नॉट फॉर वाल्ड सेल। लेज़र फैक्शन क्या होती है? इसमें हम हाई लेज़र बीम यूज़ करते हैं पोर जनरेट करने के लिए और फिर डीएनए अंदर चला जाता है। ठीक है, this procedure uses the laser light to transiently permeabilize a large number of cells in a very short time. Various substances like ions molecules, small molecules like small ribonuclear RNA, plasmid protein can be efficiently ये जो injected into the numerous cell types by laser beam। When the laser induces a pore in the membrane, the osmotic difference between the medium and the cytoplasm facilitates the entry of nucleic acid and other desired substances into the medium into the cell। तो ये जो osmotic pressure जनरेट होता है जब आप बीम देते हैं लेज़र, तो ये जो पोर है वो ओपन हो जाते हैं और उससे डीएनए अंदर चला जाता है। एडवांटेजेस क्या है? हाई ट्रांसफेक्शन एफिशिएंसी एंड द एबिलिटी टू मेक मोर पोर्स एट द सेम लोकेशन ऑफ द सेल, वर्क विद मैनी सेल टाइप, fewer cell manipulated needed, require an expensive laser microscope system and the cell to be attached to the substance। तो ये आप देख सकते हैं कौन सी
टेक्निक ज़्यादा अच्छी है, तो इसमें आपको पता चल जाएगा। जिसमें तो साइटोटॉक्सिसिटी ना नेगेटिव है, वो प्रोसेसर अच्छे होंगे। जो लार्ज इंसर्ट ले जाते हैं, मसलन ये न्यूक्लियोफेक्शन है या लिपोफेक्शन है, ये लार्ज इंसर्ट लेके जाते हैं, ये भी अच्छे फैक्टर होते हैं। नो सेफ्टी रिस्क, सेफ्टी रिस्क जो है सब में होते हैं, सिर्फ वायरल में कम होते हैं। सिंपल हैंडलिंग जो है वो ये भी देख लीजिएगा। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट जीन ट्रांसफ़र मेथड्स, ये आप देखें। हाई एफिशिएंसी, ये जिसमें नेगेटिव है उसमें कम होगी, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। या डिफरेंट वैक्सेस की जो है ट्रांसफेक्शन की लेंथ लिखी हुई है, कितने डीएनए के साइज को अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास सारी टेक्निक का ओवरव्यू है। थैंक यू। अब आपके आने चाहिए मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस आर इनवाइटेड प्लीज। नहीं है, चलो फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।